जय महाकाल। आज हम लोग जीवाणु के बारे में 2 मिनट में पढ़ लेंगे। सर मंगरू क्लास में हल्ला कर रहा है। देखो बबुआ मंगरू, जे करी क्लास में हाला ओकर रिजल्ट में मार दी पाला। यही से कहत है जब पढ़ाई के माला तबे तो हम लोग कही भाला आ खुल जाई किस्मत के ताला। तो चलिए पढ़ा जाए। दोस्तों, आज हम लोग जीवाणु के बारे में पढ़ेंगे। जीवाणु से संबंधित सवाल अक्सर एग्जामों में आते रहते हैं। आज आप लोग 2 मिनट में चुटकी बजाते हुए जान जाइएगा। देखिए, जीवाणु इतने सूक्ष्म होते हैं कि हमारे आसपास लाखों की संख्या में जीवाणु उपस्थित हो सकते हैं। हम लोग लाखों लाख संख्या में जीवाणु भोजन के द्वारा और हवा के द्वारा ले रहे हैं शरीर में। यहाँ तक कि वर्षा होने पर जो सुगंध हवा में फैलता है वो भी जीवाणुओं के कारण होता है। जीवाणुओं के कारण ही होता है। हमारे पर्स में 2500 प्रकार के जीवाणु उपस्थित हैं। सोचिए, हमारे पर्स में 2500 प्रकार के जीवाणु उपस्थित हैं। साथ ही हम लोग के पसीना होने पर जो गंध आता है, पसीने का गंध जीवाणुओं के कारण ही होता है। तो दोस्तों, चलिए देखा जाए जीवाणु और उनसे होने वाले रोग 2 मिनट में केवल। देखिए, जीवाणु क्या है? तो जीवाणु मोनेरा जगत का प्राणी होता है, जो सबसे बड़ा जगत होता है। मोनेरा जगत का एक सूक्ष्म जीव प्राणी है। इसके खोजकर्ता कौन है? एंटोनी वान लीवेनहॉक हैं। इसीलिए जीवाणु विज्ञान का पिता एंटोनी वान लीवेनहॉक को कहा जाता है। इसमें जीवाणु में प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, जबकि उच्च वर्ग के जंतुओं में यूकैरियोटिक कोशिका है। यहाँ तक प्रोटोजोआ में यूकैरियोटिक कोशिका होती है, जबकि जीवाणु में प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। जीवाणुओं के अध्ययन को बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं, जीवाणु विज्ञान कहते हैं। पृथ्वी पर 5 × 10⁻³ पर की संख्या में जीवाणु उपस्थित हैं। जीवाणुओं में जो छोटे छोटे रोम जैसी संरचना होती है उसे फ्लैजिला कहा है। 2 ऐसे जीवाणु हैं जो वायुमंडल के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। इनका नाम है एनाबीन और नॉस्टॉक जो जीवाणु है वायुमंडल के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। राइजोबियम जीवाणु दलहनी पौधों के जड़ों में स्थित होता है, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। इसीलिए दलहनी पौधों में दाल में प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है। अब आपको जीवाणु से होने वाले रोगों को ट्रिक से देखा जाए। देखिए, ट्रिक क्या है? सिडनी में काली प्लेट वाली टीबी है। आपको याद रखना है, सिडनी में काली प्लेट वाली टीबी है। तो इसका अर्थ क्या है? इसमें सी का अर्थ है सिफिलिस, डी से है डिप्थीरिया, नी से है निमोनिया, मे से मेनिंजाइटिस, काली से है काली खांसी। प्लेट में प्ले का अर्थ है प्लेग और ट से है टाइफाइड। वाली से वाटलिज्म, जिसे भोजन विषाक्तता भी बोला जाता है, वाटलिज्म। टीबी में एक टी का अर्थ है टिटनेस, जबकि टीबी का अर्थ है टीबी, जिसे क्षय रोग या तपेदिक भी बोला जाता है। और स्ट्रीक में है का अर्थ है हैजा, है से हैजा। तो दोस्तों, इस तरह आप जीवाणुओं से होने वाले रोगों को आसानी से याद कर सकते हैं, जो अक्सर परीक्षाओं में। दोस्तों, चलिए जल्दी से देख लिया जाए कि कौन से रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है। साथ ही इन रोगों के जीवाणुओं के नाम भी याद कर लीजिए। सिफिलिस प्रजनन अंग प्रभावित होता है। सिफिलिस में प्रजनन अंग प्रभावित होता है। डिप्थीरिया में गला प्रभावित होता है। निमोनिया में फेफड़ा प्रभावित होता है। मेनिंजाइटिस में मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी प्रभावित होता है। काली खांसी में फेफड़ा प्रभावित होता है। प्लेग में लिम्फ ग्रंथियां प्रभावित होता है। टाइफाइड में आंत प्रभावित होता है। बॉटुलिज्म में आमाशय और आंत दोनों प्रभावित होता है। टिटनेस में तंत्रिका तंत्र एवं मांसपेशियां प्रभावित होता है। टीबी में फेफड़ा प्रभावित होता है और हैजा में पाचन तंत्र प्रभावित होता है। इन रोगों के जीवाणु के नाम आसानी से याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।